इंपॉर्टेंट चीजें हम आपको बता दी हैं। अब अगर आप डेली टारगेट चाहते हैं तो टारगेट में क्या, जैसे हमने बताया ना, तो आपको पुर्तगाली कंपनियों का इतिहास पढ़ लेना है, डच कंपनी पढ़ लेना है, इस तरह से आपको टारगेट भी हो गया। अब आपको टारगेट के अंदर आपको मेन टॉपिक जहां से ज्यादा फोकस करने पड़ गए तो ये कुछ चीजें पढ़ लेना। ज्यादा फोकस जब ये आपको हेडिंग आए कारखाना तो दिमाग एकदम घुसा दो कि हाँ ये हमारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब हेलो एवरीवन, तो आर की डेट आ चुकी है, 27 जुलाई रखी गई है और उसी को देखते हुए आप लोगों के ढेरों मैसेज आ चुके हैं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि टारगेट दिया जाए, टारगेट दिया जाए। मैंने इस बार सोचा था कुछ यूनिक तरीके से किया जाएगा, लेकिन आप लोग टारगेट अभी मतलब आपकी प्लानिंग चल रही थी कि हाँ कल तक किया जाएगा, लेकिन आप लोग इतने मैसेज आ चुके हैं कि मुझे वो चीज़ें अभी के अभी आपके समझ प्रस्तुत करना पड़ा। और आप लोग अभी देखेंगे, मैं आप लोगों को पहले रफली बता दे रही हूँ कि मैं आप लोगों का 70-80 दिन का पूरा प्लान लेकर के चलूंगी, ज़्यादा दिन का नहीं रहेगा। A to Z आरओ का रिवीजन करवाएंगे, ठीक है, A to Z टॉपिक का रिवीजन करवाएंगे। ये मेरा जो मेन मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इस वीडियो में आपका मेन क्या रहने वाला है, वो आपका है कि मैं एक एक टॉपिक बताऊंगी कि आप ये वाला टॉपिक पढ़ लो, ये टॉपिक पढ़ लो, ये टॉपिक पढ़ लो, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप अपना एक्स्ट्रा अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो जैसे कि हम आपको कुछ एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे कि मान लो कि हमने पुर्तगाल पढ़ाया, पुर्तगाल में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम आपको उसमें जरूर बताएंगे कि जैसे दो चीज़ें हुई, एक सरकारी अभियान आया, एक आपका निजी अभियान आया। ठीक है, तो हम आपको बताएंगे सरकारी में 3 अभियान आए थे, निजी अभियान में इधर आए थे। हम आपको वो चीज़ें बताएंगे कि आप सरकारी अभियान निजी अभियान पढ़ लो, आपको नहीं आइडिया होगा तो उसके बारे में हम रफली बता देंगे। उसके बाद आपको ये बताएंगे कि उनकी जो है फेल क्यों हुए, ये आपको पढ़ लेना है। उनसे क्या हमको मिला, जैसे कि वहाँ से हमने क्या अडॉप्ट किया, ठीक है, वो सारी चीज़ें। तो हम आपको टॉपिक पूरा नाम बताएंगे कि आप क्या क्या जो है उसमें देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो उसी अकॉर्डिंग जो हम आपको हेडिंग्स बताएंगे, आप अपनी किताब में जाके पढ़ लेना और एक्स्ट्रा आप अपने हिसाब से पढ़ते हुए चलना। जैसे कि कल की वीडियो में हमने बताया कि आप अपना पढ़ते हुए चलो, जो मैंने आपको टॉपिक देना है, जो मैं आपको टॉपिक दूंगी, वो आप यूटिलाइज कर लेना, कि उसे भी ऐड कर लेना। और हम आपके एक ही सब्जेक्ट पे नहीं, आपके हर मेन सब्जेक्ट पे बात करेंगे, वो हम सारी चीज़ें कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको मैं बताना चाहती हूँ कि पहले जो मेन सब्जेक्ट है, जैसे आपका प्रीलिम्स अगर स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो निकल जाएगा, पहले उसको कवर करेंगे, उसके बाद हम आगे की चीज़ों को कवर करेंगे। आपके सारे क्वेश्चन जो आप करते हैं उसके शॉर्ट वीडियो आप जो शॉर्ट देखते हैं, शॉर्ट में आपके सारे डाउट क्लियर करे जाएंगे, वहीं हम आपके सारे आंसर देंगे। ठीक है, तो आप वहाँ देखते हुए चलना कि आपके जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर वहाँ मिलता रहेगा। और आज से अभी से टारगेट हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलो, आज हम आप लोगों को जो टारगेट दे रहे हैं, ये हमारा डे 1 रहने वाला है। और इस टारगेट में हम आपको हिस्ट्री के साथ साथ जो है ज्योग्राफी नहीं देंगे, क्योंकि बहुत हैवी दोनों है सब्जेक्ट। तो हिस्ट्री के साथ साथ आपको हम पॉलिटी देने वाले हैं। ठीक है, हिस्ट्री पॉलिटी खत्म करोगे, उसके बाद हम आपको मेन सब्जेक्ट फिर से टारगेट देंगे। चलो फिर आप अपना कहीं से भी करते हुए चलना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी आपके सोर्सेज हैं, अगर नहीं जानते हो तो कल की वीडियो जाके देख लेना, उसमें मैंने सारे सोर्सेज आपको बता दिए हैं कि किस तरह से कहाँ से क्या पढ़ना है। वहां से आप जाकर के सोर्सेज अपना इकट्ठा कर लो और जो मैं आपको बताऊंगी टॉपिक या हेडिंग्स, आप उसे जाकर के उसमें पढ़ते हुए चलना। ठीक है, और अगर कोई किताब लेनी है आपको तो आराम से ले सकते हो। मैं जो टॉपिक बताऊंगी अगर उतना ही पढ़ के गया ना तो भी आपका हो जाएगा। तो चलो हम आपको टॉपिक बताते हैं। जैसा कि आपका आज का टारगेट है और ये आपका डे 1 रहने वाला है, डे 1 रहने वाला है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्या मैं हिस्ट्री में आपको रणनीति लेके चलूंगी, किस तरह से आप लोगों को कवर करवाऊंगी। देखो, मैं रफली बता दे रही हूँ कि पहले मैं क्या करूंगी कि आधुनिक भारत में पहले स्टार्ट करूंगी। ठीक है, आधुनिक भारत स्टार्ट करेंगे और उसके साथ आधुनिक भारत में ही मैं पहले तो जो है यूरोपीय कंपनियों का आगमन करेंगे। ठीक है, हम बता दे रहे हैं अच्छे से, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ठीक है, आगमन के साथ साथ आपको अंग्रेजों के समय में भारत में हुआ जो संवैधानिक विकास वगैरह उसके बारे में बात करते हुए, स्वतंत्रता अधिनियम जो हुआ उसके बारे में बात करते हुए सारी चीजें हम बात करेंगे। उसके बाद जो हमारा दूसरा रहेगा वो अंग्रेजों की विजय बात करेंगे और बंगाल नवाब, इन सब नवाबों के बारे में बात करते हुए हम नवाब बात करेंगे। एक मिनट, नवाब के साथ साथ हम तीसरे नंबर पर मराठा पहुंचेंगे और मराठा में हम आपको शिवाजी, छत्रपति शिवाजी और पेशवा के बारे में बताते हुए आपके इनकी नीतियों के बारे में बताएंगे, जो कि अंग्रेजों की नीतियां हैं। ठीक है, तो इनकी हम नीति के बारे में आपको बताते हुए, जैसे कि भू राजस्व नीति, वाणिज्यवादी नीति और साम्राज्यवादी नीति के साथ साथ डलहौजी की हड़प नीति जैसे है, ठीक है, वो करते हुए हम आपको 5वें नंबर पर लेके चलेंगे, विद्रोह याद करवाएंगे। ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम आपको करवा रहे हैं। और 6ठे नंबर पर हम राष्ट्रीय आंदोलन करवाएंगे। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, तो इस तरह से हमारा कुछ रहने वाला है जो कि इंपॉर्टेंट है और वो हम करवाएंगे। जैसे आंदोलन में आपका 3 चरण में हुआ था, अब वो आपको बाद में हम बताएंगे 3 चरण में क्या क्या हुआ था, लेकिन ये कुछ इस तरह से हम लेके आपका चल रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कि आपको क्या पढ़ना है। पहले तो हम बात करेंगे, यहाँ से आपका टारगेट शुरू हो रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पुर्तगाली कंपनियों का इतिहास पढ़ना है पहले। देखो, ये आपका नाम हो जाएगा हिस्ट्री में। ठीक है, हिस्ट्री में आपको यहाँ क्या करना है, देखो पहला हम बता दे रहे हैं, पुर्तगाली कंपनी का इतिहास, ये आपको पढ़ना है। अब आप ये के जो भी सोर्स हैं आप वहां से कंप्लीट कर लेना, लेकिन ये पढ़ते हुए आप दूसरा जो हेडिंग है, ये मैं वो बता रही हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आ सकता है। मतलब कि ये इंपॉर्टेंट चीजें मैं हेडिंग में बता रही हूँ जिसको आप फोकस करके ही चलो। ठीक है, ये चीज का याद रखना। फिर पुर्तगाली कंपनी के निजी अभियान, ये याद कर लेना। ठीक है, अभियान
और उसके बाद जैसे निजी अभियान में वास्को डी गामा आया, और उसके बाद जो है वास्को डी गामा पुर्तगाली दूसरा अभियान हुआ, ये सब। अब हम इसमें आपको तीसरा क्या करना है कि पुर्तगाली कंपनी के सरकारी अभियान, ठीक है। सरकारी अभियान में जैसा कि आपको पता है कि इसमें अल्मीडा आया था। अल्मीडा पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्मीडा इंपॉर्टेंट है और अल्बुकर्क इंपॉर्टेंट है। अल्मीडा का पूरा नाम है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा और अल्बुकर्क का नाम है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है। और तीसरे आपका नाम है नीनो डी कुन्हा, तो मैं यहाँ कुन्हा लिख दे रही हूँ, नीनो डी कुन्हा। ये तीनों आपको पढ़ लेना है। उसके बाद जो है आपको चौथा पॉइंट पुर्तगाली कंपनियों के इतिहास में पढ़ना है कि पुर्तगालियों की नीति क्या थी, ठीक है। जैसे कि ये शांत जल की नीति थी, ये सब तो पुर्तगालियों की नीति पढ़ लेना, ये आप लिख लो कहीं, ठीक है। तो पुर्तगालियों की नीति पढ़ लेना, आई होप आप दिख रहा होगा। फिर पांचवा पॉइंट पढ़ लेना कि पुर्तगालियों की देन क्या है, की देन। और उसके बाद जो है छठे पॉइंट में आपको पढ़ लेना है पुर्तगालियों, ठीक है, गालियों के पराजय का कारण, ठीक है, पराजय का कारण, ये आपको पढ़ लेना है, कारण ये आपको पढ़ लेना है, ठीक है। तो ये कुछ हो गए पुर्तगाली के जो इंपॉर्टेंट अभियान है, लाइक इतना आपको पढ़ना है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन में पूछने की संभावना है, इसीलिए मैंने आपको ये लिखवाया है। और इसी के साथ साथ आपको एक और चीज पढ़ लेना है, वो जो दूसरे पॉइंट पर है, आपको पढ़ लेना है डच के बारे में। डच कंपनी का सिर्फ इतिहास पढ़ लेना कि डच कंपनी का इतिहास, ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, बस इसमें इन्होंने जो जो व्यापारिक कोठी बनाई है वो पढ़ लेना, ठीक है। और बस कारखाना इनके पढ़ लेना, जो डच कंपनी के कारखाना पढ़ लेना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो क्रम में लगवाने का दे देते हैं, ये मिलान वाला। तो ये डच का ये पढ़ लेना और ये इतना पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट आपका हिस्ट्री में हो गया, ठीक है। मैं सोच रही थी कि आप लोगों को ज्योग्राफी भी दें, पॉलिटी दें, लेकिन आप लोग ये बताना कि अभी आप लोग को ये वीडियो मिल जाएगा, और आप लोग ये बताना कि ये जो हमने ये शुरुआत करी है, कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें आपको बताना है कि जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, जिसको पढ़ना है, ये अगर आपको सही लगता है तो हम आगे कल से अच्छे से कंटिन्यू करें, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हम आपको बता दी हैं। अब अगर आप डेली टारगेट चाहते हैं तो टारगेट में क्या, जैसे हमने बताया ना, तो आपको पुर्तगाली कंपनियों का इतिहास पढ़ लेना है, डच कंपनी पढ़ लेना है, इस तरह से आपको टारगेट भी हो गया। अब आपको टारगेट के अंदर आपको मेन टॉपिक जहाँ से ज़्यादा फोकस करने पड़ गए, तो ये कुछ चीज़ें पढ़ लेना ज़्यादा फोकस। जब ये आपको हेडिंग है कारखाना, तो दिमाग एकदम घुसा दो कि हाँ ये हमारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब समझ गए ना हम क्या कहना चाह रहे हैं, तो ये आप पढ़ लेना। अब उसके साथ साथ अब हम अभी पॉलिटी आज आपको नहीं दे रहे हैं, पॉलिटी हम कल देंगे, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो, ठीक है, वरना हम बंद कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ साथ आप हिंदी करते हुए चलना, आज हिंदी पढ़ लेना, ठीक है। और ये टारगेट आपको हमेशा शाम को मिलेगा 3 से 4 बजे के बीच में, और आप इसे जो है दूसरे दिन फॉलो कर सकते हैं, यानी कि ये वीडियो आपको अभी मिल जाएगी, तो आप कल से इसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो हिंदी लेकर के चलो, ये लेकर के चलो। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं आप लोगों को इसका करंट अफेयर, हिंदी करंट अफेयर भी साथ में लेकर के चलूंगी, ठीक है। तो आई होप आप लोग इसे बताना, हम आपका इंतजार कर रहे हैं, फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है।